हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एजुकेशन आईक्यू। तो आज का जो हमारा द हिंदू एडिटोरियल आर्टिकल है वो है ताइवान इज़ फेसिंग प्रेशर एज चाइनास रिलेशन विद द यूएस डेटोरिएट। डेटोरिएट का मीनिंग क्या होता है? ख़राब होना। ठीक है, एक नोटबुक लेके बैठना, उसमें मैं आपको डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग साथ साथ में लिखवाता चलूँगा, उनको आप लोग नोट करते जाना। ठीक है, तो ताइवान के ऊपर जो है वो प्रेशर बढ़ रहा है क्योंकि चाइना और ये यूएस का जो रिलेशन है ना वो क्या हो रहा है? ख़राब हो रहा है, दिन ब दिन डेटोरिएट हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? ताइवान पे प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है, अब इस आर्टिकल के अंदर में क्या लिखा हुआ है, एक एक लाइन को मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करूँगा, तो आप लोग इसको साथ साथ में नोट करते जाना। ठीक है, क्या है? By formally establishing diplomatic relation with China on March 26, 2023, Honduras has joined a growing list of countries that have recently switched recognition from Taipei to Beijing. टापाई की कैपिटल है, किसकी कैपिटल है टापाई? ताइवान की कैपिटल है। तो यहाँ पे भी जो वर्ड यूज़ होगा टापाई, टापाई का मीनिंग है ताइवान। ठीक है, वो हम लोग क्या कर रहे हैं? ताइवान को रेफ़र कर रहे हैं। तो हॉन्डरस एक कंट्री है सेंट्रल अमेरिका की, उसने क्या किया है रिसेंटली? चाइना के साथ जो अपना रिलेशन है उसको मजबूत कर लिया है, और उसका जो रिलेशन था ना ताइवान के साथ, उसको उसने ख़त्म कर दिया है। ठीक है, और अपना जो रिलेशन था उसका, उसको चाइना के साथ जो है वो मजबूत कर दिया है। ठीक है, और वो उन कंट्रीज़ में शामिल हो गई है जो क्या कर रही हैं? स्विच कर रही हैं, ताइवान से स्विच करके चाइना की तरफ जा रही हैं, क्योंकि चाइना क्या करता है? उन कंट्रीज़ को लोन देता है, फाइनेंशियली हेल्प करता है, जिसकी वजह से वो कंट्रीज़ क्या करती हैं? ताइवान को छोड़ के चाइना की तरफ चली जाती हैं। ठीक है, चाइना का जो प्लान है वो पूरा इसी मतलब गेम पे टिका हुआ है। कंट्रीज़ को लोन दो, उनकी फाइनेंशियली हेल्प करो, जिसकी वजह से जो कंट्रीज़ हैं वो क्या करती हैं? स्विच कर जाती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है? ताइवान नाउ हैज़ ओनली 12 कंट्रीज़ बिसाइड्स द वेटिकन विद विच इट हैज़ डिप्लोमेटिक टाइज, इंक्लूडिंग 4 स्मॉल पैसिफिक आइलैंड नेशंस। उसके बाद इन साउथर्न अफ्रीका, पैराग्वे एंड 6 सेंट्रल अमेरिकन एंड कैरेबियन नेशंस। अभी ताइवान का सिर्फ 12 कंट्रीज़ के साथ जो है वो रिलेशन बचा हुआ है। इसमें से कुछ साउथर्न अफ्रीका की कंट्रीज़ हैं, कुछ सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज़ हैं और कुछ कैरेबियन नेशंस हैं। ठीक है, क्योंकि चाइना जो है, जिस भी कंट्री के साथ ताइवान का रिलेशन रहेगा, चाइना उनकी फाइनेंशियली हेल्प करके उनको क्या करेगा? अपनी तरफ कर लेगा। ठीक है, उसके बाद है चाइना's फॉरेन मिनिस्टर क्विंग गैंग हु साइन दी communique with the Honduran counterpart Eduardo Reno said that it showed Honduras made a choice to stand on the right side of history। तो चाइना का जो फॉरेन मिनिस्टर है ना, मिनिस्टर क्विंग गैंग, उन्होंने जब ये मतलब समझौता किया हॉन्डरस के साथ, उन्होंने बोला कि हॉन्डरस ने जो है वो सही किया। उसने क्या किया? उसने सही किया। वो जो हिस्ट्री का जो पार्ट है ना वो सही जगह पे खड़ा हुआ है, मतलब हिस्ट्री के सही पार्ट को सपोर्ट कर रहा है। मतलब चाइना को सपोर्ट कर रहा है तो हिस्ट्री के सही पार्ट को सपोर्ट कर रहा है। उसका जो फॉरेन मिनिस्टर था उसने ये बोला कि वो राइट साइड ऑफ हिस्ट्री में खड़ा है, मतलब हिस्ट्री की सही साइड पे खड़ा है। कौन कौन खड़ा है? हॉन्डरस, क्योंकि उसने चाइना को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, Taiwan has accused Honduras of seeking financial assistance as a precondition to continue relation, and President Tsai Ing-wen said after the switch that Taiwan will not engage in a meaningless contest of dollar diplomacy with China। तो क्या हुआ? ताइवान ने जो है वो सीधे सीधे एक्यूज़ किया, मतलब सीधे सीधे हमला किया, आरोप लगाया हॉन्डरस पे कि वो क्या कर रहा है? उसने जो है वो क्या किया हुआ है? मतलब वो फाइनेंशियल असिस्टेंस, मतलब फाइनेंशियल मदद ले रहा है, पैसे ले रहा है, और उसने ये कंडीशन रखी हुई है कि मैं फाइनेंशियल रिलेशन जो है वो तभी बनाऊंगा दूसरी कंट्री के साथ जब वो मुझे फाइनेंशियली हेल्प करेगी। ठीक है, इस बात को उसने उसके ऊपर आरोप लगाया ताइवान ने सीधा सीधा कि वो क्या चाहता है? हॉन्डरस चाहता है कि कोई मुझे पैसा दे, फाइनेंशियल असिस्टेंस दे, उसके बाद जो है मैं उसके साथ जो है वो कंटिन्यू करूंगा रिलेशन। ये उसने कंडीशन रखी हुई है। ये आरोप किसने लगाया? ताइवान ने लगाया। किसके ऊपर? हॉन्डरस के ऊपर, क्योंकि हॉन्डरस ने क्या किया? चाइना को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, उसके बाद और जो उसके प्रेसिडेंट हैं, ताइवान के जो प्रेसिडेंट हैं त्साई इंग वैन, उन्होंने क्या बोला? मतलब जब हॉन्डरस ने स्विच कर लिया उसकी तरफ, चाइना की तरफ, तो उन्होंने बोला कि ताइवान जो है ना वो क्या करेगा? जो चाइना के साथ जो डॉलर डिप्लोमेसी की फ़ाइट है ना उसमें शामिल नहीं होगा। अब डॉलर डिप्लोमेसी क्या होती है? डॉलर डिप्लोमेसी होती है जब क्या करती है एक कंट्री जो है वो पैसों के लिए क्या करती है? स्विच कर जाती है, मतलब अपनी जो है अच्छे रिलेशन करने के लिए क्या करती है? दूसरी कंट्रीज़ को पैसा देती है और उनको जो है वो अपनी तरफ कर देती है। जैसे चाइना जो है वो डॉलर डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करती है, मतलब क्या करती है? दूसरी छोटी छोटी कंट्रीज़ को पैसा देती है और उनको जो है वो अपनी तरफ कर देती है। तो ताइवान ने बोला कि हम लोग जो है वो चाइना के साथ इस कॉन्टेस्ट में हिस्सेदारी नहीं लेंगे, क्योंकि हमारे पास तो इतना पैसा है नहीं कि हम लोग दूसरी कंट्रीज़ को पैसा लेके ख़रीद सकें। तो उन्होंने सीधा सीधा जो है वो मना कर दिया। उसके बाद
She also accused China of persistently any and all means to suppress Taiwan's international participation, intensify its military intimidations and disrupt regional peace। तो जो ताइवान की जो प्रेसिडेंट थी उन्होंने ये भी बोला कि चाइना जो है वो परसिस्टेंटली मतलब होता है लगातार क्या कर रहा है, हर चीज़ को कोशिश कर रहा है, मतलब हर तरीका अपना रहा है कि वो ताइवान को जो है वो सप्रेस कर सके, नीचा दिखा सके और उसकी जो इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन है उसको कम कर सके, ठीक है। और क्या करे, अब उसकी जो मिलिट्री इंटिमिडेशंस है, मतलब मिलिट्री के थ्रू वो क्या कर रहा है, धमकी देने की कोशिश कर रहा है, मिलिट्री एक्सरसाइज करके ताइवान को धमकी देने की कोशिश कर रहा है। और जो रीजनल पीस है, मतलब जो शांति है ताइवान में, उसको क्या कर रहा है, डिसरप्ट करने की कोशिश कर रहा है, मतलब ख़त्म करने की कोशिश कर रहा है। दिस which by Honduras as well as China's concern about its shrinking international peace point to the growing stress on the current status quo across the Taiwan Strait। तो जैसे जो है वो हॉन्डरस ने जो है वो स्विच किया है, मतलब वो चाइना की तरफ चला गया है, और जो ताइवान की मतलब जो चिंता है, ठीक है, उसकी मतलब श्रिंकिंग का मतलब क्या होता है, ख़त्म होना, मतलब इंटरनेशनल जो स्पेस है ताइवान का वो ख़त्म हो रहा है, श्रिंक हो रहा है। और इसकी वजह से क्या है, ताइवान को जो है वो कंसर्न है, मतलब चिंता है। ये किसकी ओर पॉइंट करता है, जो अभी क्या है, अभी जो स्ट्रेस का माहौल बना हुआ है ना ताइवान स्ट्रेट की तरफ, ठीक है, मतलब जो अभी करंट स्टेटस क्यों का मतलब होता है करंट में जो अभी क्या हुआ है, एक जो स्ट्रेस पड़ रहा है, ठीक है, ताइवान के ऊपर, इसकी तरफ जो है वो इशारा करता है। द स्टेटस क्यू हैज़ जनरली सर्व्ड बोथ साइड्स अक्रॉस द स्ट्रेट वेल प्रिजर्विंग पीस अगेंस्ट ऑल ऑड्स। तो क्या है, स्टेटस क्यू का मतलब होता है करंट सिचुएशन, करंट अफेयर्स। तो अभी जो मतलब उनके जो अफेयर्स चल रहे थे ना, वो दोनों को जो है वो अच्छे से मतलब सर्व कर रहे थे, ठीक है, दोनों के बीच जो है वो पीस बना हुआ था, ठीक है। हालांकि मतलब ऑड्स उनमें जो है वो झगड़े भी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जो है उन लोगों में जो है वो चाइना और ताइवान का जो करंट स्टियो था, मतलब करंट स्टेटस था जो, वो दोनों के बीच में जो था वो ठीक था। In Taiwan, thriving democracy with a highly developed economy, the status quo remains the popular choice for most people according to the numerous public surveys। तो ताइवान में क्या है, थ्राइविंग डेमोक्रेसी है, मतलब थ्राइविंग का मतलब क्या है, एकदम मतलब एकदम प्रॉपर प्योर डेमोक्रेसी है, ठीक है। उसकी जो इकनॉमी है वो भी काफ़ी डेवलप्ड है, ठीक है। तो जो मतलब अभी जो स्टेटस क्यू है, मतलब जो अभी जो वहाँ का जो प्रेजेंट सिचुएशन है ना, वो जो है वहाँ के लोगों की जो है वो मतलब प्रेफरेंस है, वो लोग चाहते हैं कि हम लोग जो है वो चाइना से अलग रहें, और हमारा जो करंट स्टेटस है, जो हमारा स्टेटस क्यो जो है वो बना हुआ है, वो ही बना रहे। मोस्ट ऑफ द पीपल का यही कहना है, हम लोग चाइना के साथ नहीं मिलना चाहते हैं, अकॉर्डिंग टू दी पब्लिक ओपिनियन सर्वे। ये किसके अकॉर्डिंग हम लोग बात कर रहे हैं, जो भी रिसेंटली जो है वो पब्लिक सर्वे हुआ है, ठीक है। ए मिनॉरिटी सपोर्ट ताइवान डी क्लियरिंग इंडिपेंडेंस एंड यूनिफिकेशन विद चाइना। हालांकि कुछ लोग जो हैं वो चाइना के साथ मिलना चाहते हैं, कुछ माइनॉरिटी में लोग हैं, ठीक है। उसके बाद हाउ एवर बीजिंग एंड तपई हैव बीन causing the other of accusing the other of changing this status quo। लेकिन चाइना और ताइवान दोनों जो है वो एक दूसरे को एक्यूज़ कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि दोनों जो है वो क्या कर रहे हैं, जो अभी वहाँ का जो करंट सिचुएशन है उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। स्टेटस क्यों मतलब होता है करंट सिचुएशन, ठीक है। तो दोनों जो है वो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। इन तापेई's व्यू बीजिंग हैज़ exerted growing diplomatic pressure to isolate Taiwan as well as stepped up military muscle flexing as seen in exercise that surrounding the island last year following the visit of the US Speaker House Nancy Pelosi। तो चाइना तो मतलब ताइवान जो है वो क्या बोलता है कि जो बीजिंग है ना, वो क्या कर रहा है, डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है और ताइवान को आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा है, मतलब अलग थलग करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और ये देखा भी गया जब जो यूएस की जो स्पीकर है नैन्सी पेलोसी, जब वो ताइवान में आई थी तो चाइना ने क्या किया था, मिलिट्री एक्सरसाइजेस की थी बहुत ज़्यादा, ठीक है। ताइवान के जो अराउंड जो आइलैंड है वहाँ पे क्या किया था, उनके बॉर्डर पे जो है वो मिलिट्री एक्सरसाइजेस की थी। तो मतलब क्या दिखाने की कोशिश कर रहा था चाइना कि ताइवान जो है वो हमारा है, ठीक है। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया था, प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहा है, आइसोलेट कोशिश करने की कोशिश कर रहा है, किसको, ताइवान को। इन बीजिंग्स व्यू द रूलिंग डीपीपी इन तपई विद द सपोर्ट ऑफ वाशिंगटन वियर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द टेंशंस बाय परसुइंग डी फैक्टो इंडिपेंडेंस। डी फैक्टो का मतलब क्या होता है, रियलिटी में। तो जो बीजिंग है वो क्या बोल रहा है कि जो भी वहाँ की जो पार्टी है रूलिंग डीपीपी, वो क्या कर रही है, वाशिंगटन मतलब यूएसए की मदद से क्या कर रही है, विद द सपोर्ट ऑफ वाशिंगटन, मतलब जिम्मेवारी ले रही है किसकी, फॉर दी टेंशंस मतलब जो उनको टेंशन हो रही है, बाय परसुइंग डिफेक्टिव इंडिपेंडेंस, मतलब अपनी जो है वो इंडिपेंडेंस के लिए वो खुद जिम्मेवार है, मतलब खुद जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रही है यूएस के साथ मिलके, ठीक है। उसके बाद बीजिंग हैड वार्मर रिलेशन विद दी
प्रीवियस KMT रिजाइम। तो विद द लैंडमार्क मीटिंग बिटवीन लीडर जिनपिंग एंड मा जिंग जियोस इन 2015। ठीक है, तो बीजिंग जो है मतलब चाइना जो है उसके जो थे वो वार्म रिलेशन मतलब होता है अच्छे रिलेशन थे जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी कहाँ पे, ताइवान में। KMT रिजाइम, रिजाइम का मतलब होता है शासन। तो KMT के टाइम पे अच्छे रिलेशन थे चाइना के ताइवान के साथ, और उन दोनों की एक मीटिंग भी हुई थी जिनपिंग और मा जिंग की 2015 में। द जिनपिंग गवर्नमेंट हैज़ वार्न्ड द US दैट ताइवान रिमेन्स ए रेड लाइन फॉर चाइना, बट विद वर्सनिंग रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज ताइवान हैज़ येट अगेन emerged एज ए फ्रिक्शन पॉइंट एज सीन बाय द पेलोसी विजिट लास्ट ईयर। ठीक है, तो क्या है जो मतलब जो ताइवान की जो मतलब जो चाइना की जो गवर्नमेंट है उसने US को वार्न किया था कि जो ताइवान है वो रेड लाइन है चाइना के लिए, मतलब चाइना उसके लिए कुछ भी कर सकता है। लेकिन दोनों कंट्रीज़ के बीच जो है वो रिलेशन ख़राब हो रहा है दिन ब दिन, US और किसके बीच में, चाइना के बीच में। तो ताइवान जो है वो एक फ्रिक्शन पॉइंट बना हुआ है। फ्रिक्शन पॉइंट मतलब क्या होता है, लड़ने का केंद्र बना हुआ है दोनों कंट्रीज़ के लिए, क्योंकि जो पेलोसी थी उसने विजिट किया था जो अमेरिका की जो रिप्रेजेंटेटिव थी पिछले साल। तो दोनों कंट्रीज़ का जो लड़ने का जो मतलब जो केंद्र बना हुआ है ना, वो कौन बना हुआ है, ताइवान बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या है, बीजिंग कंटिन्यूज टू रिफ्यूज़ टू रूल आउट द यूज़ ऑफ फोर्स फॉर व्हाट इट कॉल्स यूनिफिकेशन। तो बीजिंग जो है, जो चाइना जो है वो फोर्स हटाने से जो है वो मना करता है और लगातार जो है वो फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है। ठीक है, और वो क्या कर रहा है, और इसको क्या बोलता है, रीयूनिफिकेशन, मतलब इसको बोलता है कि हम लोग एकीकरण करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, मिलने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, शुड वाशिंगटन और ताइवान क्रॉस व्हाट इट सीज ए रेड लाइन। तो क्या अमेरिका या फिर जो ताइवान है वो इस रेड लाइन को क्रॉस करेगा जिसको चाइना रेड लाइन बोलता है। द टसल बिटवीन द टू बोल्ड बिगेस्ट पावर एज लेफ्ट 23 मिलियन पीपल ऑफ वाइब्रेंट एंड प्रॉस्पेरियस लैंड कॉट इन द मिडल। तो दोनों कंट्रीज़ के बीच जो टसल है, जो लड़ाई है चाइना और अमेरिका के बीच, इसके बीच में जो है वो ताइवान के 23 मिलियन लोग जो हैं वो फंसे हुए हैं। ठीक है, तो ये था आज का आर्टिकल। आई होप आपको पूरी कंडीशन जो है वो समझ में आ गई होगी। डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग जो थे वो मैंने आपको साथ साथ में करवा दिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन को दबा देना, ताकि जब भी मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगा। मैंने एक बार बढ़ा दिया है, अब आप इसको जाके एक बार खुद पढ़ो। आपको जो है आपका नॉलेज बढ़ेगा, अच्छा आंसर राइटिंग लिखने में आपको हेल्प मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को जो है वो द हिंदू समझ में नहीं आता है। तो मेरा पर्पस यही है कि बच्चों को समझ में आए और आप लोग जो है वो अच्छा आंसर राइटिंग लिख पाओ। तो ये था आज का आर्टिकल। कमेंट में बता देना कैसा लगा। जय हिंद।